हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व विरासत स्थल, जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक हर एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे ये यूपी टेट के हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, क्यों ना यूपीएससी हो, और चाहे पेट या यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जीडी, सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं विश्व विरासत स्थल, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं। आखिर वर्ल्ड हेरिटेज किसे कहते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज को कितने पार्ट में बांटा गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज का काम क्या है, जिसे हम विश्व विरासत स्थल के नाम से जानते हैं। इन सभी की चर्चा आज हम अच्छे से बेहतरीन से करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है, सारे क्वेश्चनों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल को पढ़ने से पहले ये जियोग्राफी बाय मैन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं? मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल, मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित की जानी होती है, उसे विश्व विरासत स्थल कहते हैं। बातें समझ में आई? इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल संरक्षित करने का पहल की शुरुआत किसने शुरू किया? तो यूनेस्को द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई। आखिर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में की गई, और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसी ने पहल उठाई, संरक्षित करने का पहल सबसे पहले इन्होंने उठाया, और इसकी स्थापना, विश्व विरासत की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व विरासत स्थल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्राकृतिक विरासत स्थल, दूसरे को बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत स्थल, तीसरे को बोलते हैं हम मिश्रित विरासत स्थल। और मिश्रित विरासत स्थल की संख्या 1 है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों की संख्या 30 है, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की संख्या 7 है। कहने का मतलब भारत में विरासत स्थलों की संख्या 38 है। और ये विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत को 1977 में रखा गया, शामिल किया गया। बातें क्लियर हो गई? तो बात करें तो इसे कब शामिल किया गया? 1977 में। अगर डेट पूछता है तो 14 नवंबर 1977 में शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक विरासत स्थल किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक विरासत स्थल किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक विरासत स्थल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर वह स्थल, या बोल सकते हैं या और वह स्थल जो जीव जंतुओं या पक्षियों का, विलुप्त पक्षियों का आवास रहा हो, ऐसे स्थल को शामिल किया जाता है, तो उसे हम प्राकृतिक विरासत स्थल कहते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वह स्थल, और वह स्थल जो जीव जंतु या वनस्पतियों का आवास, विलुप्त जीव जंतुओं या वनस्पतियों का आवास हो, उसे हम प्राकृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में रखते हैं। बातें क्लियर हो गई? तो इसके
कितने हैं भारत में? 7 प्राकृतिक विरासत स्थल है। सांस्कृतिक विरासत स्थल किसे कहते हैं? तो सांस्कृतिक विरासत स्थल उन्हें कहते हैं इनके अंतर्गत स्थापित इमारतों को और मूर्तिकारी, चित्रकारी, गुफा, शिलालेख, स्तंभ आदि को शामिल किया जाता है, तो उन्हें हम सांस्कृतिक विरासत स्थल के नाम से जानते हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, काफी चर्चित हो, ऐतिहासिक में काफी चर्चित स्थल हो, उन्हीं को हम शामिल करते हैं और जातीय और संदौर के आधार पर काफी महत्वपूर्ण। बातें समझ में आई? तो इनकी संख्या 30 है। नेक्स्ट बात करें मिश्रित विरासत स्थल की संख्या 1 है। इन्हें ऐसी श्रेणी में रखते हैं मिश्रित को। मिश्रित विरासत स्थल उन्हें कहते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को शामिल किया जाता है, उन्हें मिश्रित विरासत स्थल कहते हैं। तो नेक्स्ट बात आइए देखते हैं। प्राकृतिक विरासत स्थल की संख्या 7 है और 7 का नाम जानते हैं। एक को बोलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरे को बोलते हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में नेशनल पार्क के माध्यम से पढ़ा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। नेक्स्ट सुंदरबन नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल, जिसे हम घाना के नाम से भी जानते हैं, और पश्चिमी घाट नेशनल पार्क। आइए एक एक विरासत स्थल को जो मान्यता मिली है, एक एक के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं कि इनका काम क्या है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, आखिर ये कहाँ है? काफी मशहूर है और काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इन्हें नोट करिए, क्योंकि ये सारे विरासत स्थल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये असम के गोलाघाट जिले में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज या विरासत स्थल में शामिल कब किया गया, इसे घोषित कब किया गया? तो दिसंबर 1985 में इसे शामिल किया गया। बातें समझ में आई? इस काजीरंगा नेशनल पार्क में गैड़ा, एक सींग गैड़े के लिए काफी मशहूर नेशनल पार्क माना जाता है। यदि बात करता है कि एक सींग गैड़ा भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें चीता भी पाया जाता है, हिरन भी पाए जाते हैं और डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है, जिसे हम सूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है या इसे घोषित किया गया है। कितने नाम से इसे घोषित किया गया है? तो हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज और बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी इसे घोषित किया गया है, मानव वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जंगली भैंसा पाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि जंगली भैंसा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मानस वन्यजीव नेशनल पार्क या अभ्यारण्य में पाया जाता है। बातें क्लियर हो गई? यहाँ पे गैड़ा भी पाया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता, कम मात्रा में पाया जाता, कम संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे हिमालयन भालू पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, पिग्मी हॉग पाए जाते हैं। ये सारे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और ये वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर इसे बोलते हैं, नंदा देवी व वैली ऑफ फ्लावर, इसी
को कहते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड राज्य में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। तो इसे 1988 में घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड जो विलुप्त जानवर है वो पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, एशियाटिक ब्लैक बियर पाए जाते हैं, ब्राउन बियर पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अगर पूछता है एशियाटिक ब्लैक बियर जो विलुप्त जानवर है वो कहाँ पाया जाता है, संरक्षित किया गया है किस नेशनल पार्क में इसे, तो नंदा देवी नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है, नंदा देवी में पाया जाता है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कब किया गया, 1988 में घोषित किया गया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिल सके और आप एग्जाम में बैठकर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओ। तो आप कोई अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर इसे लाइक करिए और कमेंट और शेयर जरूर करिए। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मैंने बताया है। तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज जो घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल जो घोषित किया गया वो 2014 में घोषित किया गया। यहाँ पे इस नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, लिप हिम तेंदुए पाए जाते हैं। बातें क्लियर होगी, कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं एग्जाम में आता है तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क गंगा के क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टा पर पाया जाता है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है और सुंदरबन डेल्टा पर यह नेशनल पार्क पाया जाता है। इसे 1987 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। बातें क्यों समझ में आई? ये जैव विविधता के लिए काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं केओलादेव, जिसे घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसे 1982 ईस्वी में ये बात ये हुई कि ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है, भरतपुर जिले में है। इसे केवलादेव नेशनल पार्क को हम भरतपुर पक्षी बिहार अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं और इसे जानते थे इसे 1982 ईस्वी में केवलादेव घाना नेशनल पार्क नाम रख दिया गया और यहाँ पे 364 प्रकार किस्म की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। बातें समझ में आई? और इसी केवलादेव घाना नेशनल पार्क में ही काला हिरण पाया जाता है, सांभर पाया जाता है और पायथन जानवर भी पाए जाते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को भी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। इसे 2012 में घोषित किया गया, तो आप जरूर याद रखिए इसे 2012 में घोषित किया गया। ये भारत के पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी पर समाप्त हो जाता है। इसी को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता के लिए काफी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। भारत में अगर कहीं सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी घाट के किस क्षेत्र की अगर बात करता है तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्यों में विस्तृत है? 3। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट पे है लेकिन 3 राज्यों में विस्तृत है। बातें समझ में आई? ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है और ये केरल है। तो 3 राज्यों में विस्तृत है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट पर स्थित नीलगिरी पहाड़ी सबसे अधिक पाई जाती है जैव विविधता।
बायोडायवर्सिटी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया, तो 2012 में घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट गार्डन स्कीम, इसे आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्बन फॉरेस्ट गार्डन स्कीम है क्या, तो इसे 5 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना को, स्कीम को लागू किया गया। ये आखिर है क्या, तो ये शहरों में प्रदूषण को कम करने और हरित क्रांति लाने के लिए इस योजना को चलाया गया था भारत सरकार द्वारा 5 जून 2015 को, अर्बन फॉरेस्ट गार्डन योजना स्कीम। इसी के तहत वेलकम द गर्ल चाइल्ड्स योजना भी प्रारंभ की गई थी, 6 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या था कि एक परिवार में जब लड़की जन्म लेगी तो उस परिवार के लोग, जिसमें गर्ल्स ने जन्म लिया, बच्ची ने जन्म लिया, उस परिवार के लोग 10 पौधे लगाएं और ऐसे क्षेत्रों में लगाएं जो नक्सली क्षेत्र हैं। जो महाराष्ट्र के नक्सली क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में 10 पौधे लगाने की स्कीम चलाई गई इसके तहत। और जिससे, और ये जो पौधे होंगे कैसे होंगे, आम के पेड़, सागवान के पेड़ और कटहल के पेड़ आदि प्रकार के पौधे, 10 पौधे लगाने जाने की स्कीम चलाई गई, जिससे वातावरण में पर्यावरण शुद्ध और वातावरण शुद्ध रह सके। तो इसीलिए ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा वेलकम द गर्ल चाइल्ड्स योजना प्रारंभ किया गया था 6 जून 2015 को। 6 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। आपको सारे विश्व विरासत स्थल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से यहाँ से पढ़ लिया, और अब यहाँ से क्वेश्चन अगर ये बनते हैं तो हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सांस्कृतिक विरासत स्थल के बारे में। नेक्स्ट डे पर जब वीडियो बनती है तो सांस्कृतिक विरासत स्थल पर बात की जाएगी नेक्स्ट डे पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।